जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मैं ये अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद से, आपके कारण ही मेरी यात्रा सफल रही। मैं सबसे पहले आज का ये सत्संग आपके महामंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, लख लख शुक्राना एंड शत शत नमन। आपके कारण ही मैं बहुत अच्छी यात्रा करके आई। सत्संग जी, आप सबको भी मेरा प्रणाम, जो आप सब लोग मेरा सत्संग सुन रहे हैं। मैं गुरुजी से अभी अप्रैल 2024 में ही जुड़ी हूँ। और उसके पहले ही मुझे गुरुजी के कई मैसेज आ रहे थे कि मैं कई ज्योतिर्लिंगों के कई लोगों मतलब कई यात्राएं करवाऊंगा, लेकिन तब मैंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अभी इस सितंबर के महीने में मेरे घुटनों में दर्द तो है ही है, टांगों में भी मतलब दर्द है, घुटनों का ही मेन समझिए दर्द है। तो पता नहीं क्यों दिल में ये आता था कि चलो भाई हम भी ये चार धाम यात्रा हो आए तो इसको ख़त्म करते हैं। और जब मेरे दिल में ये बात आई तो गुरुजी का भी आशीर्वाद भरा मैसेज मुझे मिलता रहा। हालांकि जब मैंने गुरुजी का आश्रम जाने लगी, उनसे धीरे धीरे जुड़ने लगी, तो मुझे बताया गया कि उनके चरणों में ही चारों धाम है, जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम किसी और को भी कह चुके थे, दुबई से एक डॉक्टरनी थी, डॉक्टर सविता जैन। तो वो आई वहाँ से इसी पर्पस के लिए। तो अब ये भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं उनको इनकार कर दूं या मना कर दूं। तो खैर वो जब आई तो मैं सबसे पहले उनको गुरुजी के आश्रम लेके गई। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी उनको जोड़ना चाहते थे, उन्होंने ऐसा ही चक्र बना दिया कि वो यहाँ आई। तो उनको लेके मैं वहाँ यहाँ बम्बई आश्रम में गई। उनको जल प्रसाद दिलवाया, लंगर खाया, बहुत अच्छा उनको अनुभव महसूस हुआ। उसके बाद हम 17 तारीख को यहाँ से देहरादून के लिए चल पड़े और गुरुजी को भी साथ लेते गए। गुरुजी को मैंने साथ रखा, मैंने अंग संग रखा और वो हमारे अंग संग चल रहे थे। 18 तारीख को हेलीकॉप्टर से हमने सबसे पहले यमुनोत्री की यात्रा करी। यमुनोत्री की यात्रा जो सबसे बड़ी टफ थी, लेकिन उसमें पहले तो हेलीकॉप्टर में, फिर उसमें डोली में बैठ के हमने दर्शन किए। उस शाम को वापस आ गए। दूसरे दिन हम गंगोत्री गए, वहाँ के भी दर्शन करे, बहुत अच्छे दर्शन किए, बहुत ही अच्छे दर्शन करे। और बॉम्बे में मैंने कभी इस तरह से कभी तितली नहीं देखी थी। देखने का मन करता था कि गुरुजी मुझे दर्शन दे, लेकिन वहाँ मैंने भरपूर तितलियों के दर्शन करे। और संगत जी, मैं क्या आपको बताऊं कि एक तितली जो ब्लैकिश सी थोड़ी थी और उसमें फिरोजी रंग से वी शेप में डिज़ाइन बना था, ये मैंने हयात एजेंसी देहरादून में देखी, लास्ट डे देखी। और आपको हैरानी होगी कि मेरे अपने घर में ये चार तितलियों का एक स्वरूप, एक फोटो बहुत पहले से आया हुआ था, दो चार मतलब 5-6 महीने पहले से ही था। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही डिज़ाइन उस तितली पे बना हुई है। मतलब उन चार तितलियां जो उसके अंदर हैं उसमें से दो को मैंने वहाँ दर्शन करे, और एक बिल्कुल पीले रंग की तितली, उसके भी दर्शन करे। तो गुरु जी ने ये दर्शन मुझे दे करके निहाल कर दिया। मैं बहुत खुश हो गई। और जगह जगह पर 777, 777 इस तरह के मुझे नंबर भी मिलते रहे, 222, 555 इस तरह के दर्शन भी मिलते रहे। संगत जी, यात्रा जो भी थी, मैं हर दिन मैं अपने गुरु जी को साथ लेके जाती थी, जल प्रसाद रोज रखती थी, वो पीती थी, बराबर पीती रहती थी, घुटने में भी लगाती थी, नहाती भी थी उससे। और पूजा भी अपना करती रहती थी। और जब तीसरे दिन फिर हम केदारनाथ गए, वहाँ के भी दर्शन करे, वो तो साक्षात गुरु जी का ही घर था। तो वहाँ भी बहुत अच्छे दर्शन करे हमने। और बहुत अच्छे से दर्शन वर्शन करके हम वापस आए।
वहाँ क्योंकि मैं चल ज़्यादा नहीं पा रही थी, तो वो उनकी डोली थे, वो टोकरा जैसे, शायद आप लोगों ने बद्रीनाथ पिक्चर में देखा होगा, वो केदारनाथ पिक्चर में देखा होगा, तो बड़ा डर लग रहा था। लेकिन उस दिन मेरी गर्दन तो बस पूछो मत, वो तो ऐसा लग रहा था धड़ से अलग हो गई और वो हिली रही है, क्योंकि टिक नहीं पा रही थी। लेकिन ऐसे तैसे शाम को आते आते मुझे थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन बाद में ठीक हो गया। उसके बजाय दूसरे दिन जब हम बद्रीनाथ के लिए हेलीकॉप्टर से गए, तो उस दिन भी मुझे उसी में बैठना पड़ा, क्योंकि मैं चलने का मेरा थोड़ा हिसाब किताब नहीं था। तो लेकिन उस दिन मुझे ऐसी डोली मिली जिसमें मैं सर टिका सकती थी, और मैं गई। मैंने बहुत अच्छी तरह से सारे दर्शन किए। गणेश जी का वो जगह भी देखी जहाँ पर महाभारत लिखी गई। व्यास जी का वो जगह भी देखी जहाँ पर उन्होंने चारों वेदों का बंटवारा किया। सरस्वती जी का उद्गम भी देखा। और सब जगह मैंने गुरु जी को अपने अंग संग ही पाया, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। और बहुत ही अच्छे सारे दर्शन हो। भीम का एक बहुत बड़ा हाथ है वहाँ, वो भी हमने देखा। लेकिन इन सब से एक अलग सी चीज़ जो हुई, मैं उसको आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मैं संगत जी और गुरु जी को तो पता ही है, उनको क्या मैं बताऊं। मैं पिछले 10-12 साल से शमशानों से अस्थियां लेकर के हरिद्वार इसी मौके में, पितृपक्ष के मौके में जाती थी। ये भी एक मेरा शायद जुनून था, या एक क्या था, कैसा आदेश मुझे शिव जी की तरफ से या कहाँ से मिला था। तो मैंने इसको बहुत ही वफादारी से, निष्ठा से निभाया। मैं हर साल इस पितृपक्ष के अवसर पर 4-5 शहरों से जमा करके और हरिद्वार जाती थी। वहाँ पर विधिवत इनको सती घाट से प्रवाहित भी करती थी, और वहाँ पे लंगर वगैरह होता था। और दूसरे दिन पिंडदान वगैरह सारा करके बहन और बेटी बन करके मैं सबका करती थी। लेकिन क्योंकि हम मैं ब्राह्मण हूँ, तो आपको तो मालूम ही है, ब्राह्मण टीका टिप्पणी दुनिया भर की मतलब वो करने में तो माहिर होता है। तो 2 साल मेरा भी जीना हराम हो गया। फिर मैं करती तो रहती थी, लेकिन चुपचाप चल रही थी। इस बार आप देखिए कि इन 10-12 साल के बाद मैं कभी कभी सोचती थी कि किसका क्या बुरा हुआ जो इन लोगों को बुरा लग रहा है, कि ये क्यों करती हो, तुम्हें और कोई काम नज़र नहीं आया, तुम और कोई तुम्हें काम नहीं दिख रहा था। और उससे भी वर्स्ट थिंग, उससे भी ये कि लोगों की सोच इतनी छोटी है कि बस उनको लगता है कि इसके लिए मुझे गवर्नमेंट से, पता नहीं कौन से गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है। तो खैर, इन कम बुद्धि वालों के लिए क्या कहें, इनको तो पैसा ही चारों तरफ हर काम में दिखता है। जबकि मैंने एक इस सेवा भाव से कि भाई कोई नहीं है, पड़ी हुई है, चलो इनको मोक्ष मिल जाएगा। तो मैं इतने सालों के बाद आज इसी मतलब मैंने पहले बहुत अवॉइड किया कि मैं इन दिनों में यात्रा करने ना जाऊं, लेकिन कोई पॉसिबिलिटी ना हो सकी, हमें इसी में जाना पड़ा। और तब मेरे दिमाग में आया, शायद अब मुझसे गुरु जी और ईश्वर ये काम नहीं कराना चाहता है। जब मैं केदारनाथ पहुंची, तो ऑल ऑफ ए सडन मेरे दिमाग में ये बात आई कि अब चलो, ये तो पितृ मतलब का पक्ष चल रहा है। मैंने वहाँ पे भी वो सारा दान पुण्य जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि लड़कियां नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं। देखिए, तर्पण करना, श्राद्ध करना, पिंडदान करना और दान करना, ये सब चीज़ें अलग अलग है। लोग इसको मिक्स कर देते हैं। जब कुछ करना ना हो तो बातें बनाने में कुछ किसी का नहीं जाता है। खैर, हमें तो ऐसा था ना, वहाँ पे पिंडदान ये सब तो हम हरिद्वार में करते थे, और जिसका मैंने संकल्प लिया हुआ था, एज ए बेटी बनकर, एक बहन बनकर के मैंने उनको एक नाम दिया था। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी अब दुकानों में वहाँ कहीं मुझे आटा ना मिले, चावल ना मिले, सब्जी ना मिले, मतलब चीनी चाय जो हम देते हैं, हम कश्मीरी ब्राह्मणों में जो दिया जाता है, वो कहीं ना मिला। लेकिन तभी मेरे जैसे ही मैं केदारनाथ के होटल में हम लोग रहने के लिए गए, तो वहाँ पे उन्होंने वो ड्रिंक वगैरह दी। उसके बाद मैंने उनसे कहा, भाई मुझे इस तरह से ये सामान चाहिए था, क्या आप दे सकते हो?" क्योंकि ये तो पता था कि होटल है, वहाँ सभी चीज़ें ये होंगी। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसने बहुत हंसते हुए अच्छे सहज, मैंने कहा जो पैसे होंगे मैं दे दूँगी। और मैंने जो उसने पैसे मांगे मैंने उसको दे दिया। उसने सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी तरह से दी। एक दूध का डिब्बा भी मैंने फुल मांगा था उससे, अमूल का डब्बा, क्योंकि मैंने सोचा था कि सुबह वहाँ पर मतलब शिव जी को भी ये दूध चढ़ा देंगे।
तो वो जब मुझे अन्नदान ये सारा सामान मिला और मैं दूसरे दिन उसको लेके चली, आप यकीन नहीं करेंगे सत्संग जी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया। क्योंकि वहाँ बाकी सब जगह खाली वही वही फोटो ये वो, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। तो उस वो हमने किया, मतलब केदारनाथ में भी बहुत अच्छी तरह से हमने किया, और उसके बाद शाम को वो किया। और फिर बद्रीनाथ जब गए तब एकदम से बस मेरे दिमाग में आया कि ओ, लास्ट पड़ाव हमारा यही है, और जो सबको जाना तो वैष्णव धाम में ही है। तो शायद इस बार भगवान ने मुझसे बंद करवाने का या न करवाने का निश्चय किया, तभी उसने मुझे इस नगर में और इस धरती पर इन दिनों लाया। तो खैर मैंने वहाँ भी बहुत अच्छी तरह से पंडित के साथ किया, जितनों का आज तक मैंने किया था उनके नाम से भी, और भी कई लोगों का, फिर अपने माता पिता सास ससुर सबके जितने भी बहनोई बहन ये बहनोई मेरे जितने भी सबका वो करके, मतलब पूजा पाठ करके। ऐसा नहीं मैंने वहाँ कोई पिंडदान विंडदान वो नहीं किया। और जल में मंदाकिनी अलकनंदा इन नदियों में जाके खूब ढेर सारा उनको पानी दिया, जो हमारे यहाँ देते हैं कि अपना गोत्र बोल के, उनका गोत्र बोल के, जो जो फैमिलीज़ का मुझे पता था उनका गोत्र मिल के मैंने खूब भरपूर उनको पानी दिया। और वो दूध का डिब्बा जो हम लेके आए थे, वो वहाँ पे मुझे रुद्रेश्वर की केदार से कुछ था, वो शिव जी के उस वहाँ जाके वहाँ भी उसको भी हमने किया। ऊपर बद्रीनाथ जी के यहाँ बहुत अच्छे दर्शन हुए। वहाँ हमें सामने बिल्कुल बिठाया गया, नीचे वीआईपी दर्शन में थे हम। तो वहाँ पर हमने लक्ष्मी नारायण, नर नारायण, कुबेर जी, ये सब, और फिर लक्ष्मी जी के भी दर्शन करें। तो बहुत अच्छा लगा। और दिन में यही आए कि शायद भगवान ने अब मुझे कहा कि कुछ और काम करो, बस इतना काफ़ी हो गया। तो मुझे बेहद खुशी हुई कि चलिए, जो ईश्वर की आज्ञा, और गुरुजी तो सब जानते हैं उनसे क्या कहती। तो मैंने वो सब कर करा के जब मैं आई, वापस आई, बहुत अपने आप को मैंने हल्का महसूस किया। जब वापस भी आए तो हम फिर हमने गंगा आरती देखी। हमने बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे पंडितों के साथ और सारे अपने लोगों के साथ वहाँ पर आरती करी, ये सब किया, बहुत ही अच्छा लगा। और तभी क्या हुआ, एक अच्छी सी बात मैं आपको बताती हूँ। जब दूसरे दिन हम सुबह वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए गए, तो मैंने वही वो तितलियाँ देखी जिनको देखने के लिए मैं बम्बई में या कहीं भी तरसती। मैं कहती थी गुरुजी, अंदर से मैं कहती रहती थी गुरुजी मुझे भी दिखा दीजिए ना दर्शन। मैंने आज तक कभी तितली नहीं देखी, और कभी कोई छोटा सा कुछ मुझे दिखता था तो मैं कहती थी हाँ हाँ तितली आ गई, और मैं बोलती थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो खैर मतलब चलता है ये सारा। तो हमें जिनके मतलब थ्रू, जो जिस तरह से हम लोगों ने जाने का प्रोग्राम जो हेलीकॉप्टर के किया था, हमने उनको कहने लगे नहीं, जब आप लोग वहाँ से बद्रीनाथ से वापस आ जाते हैं बस हम आपको एयरपोर्ट पर छोड़े, उसके बाद हमारा नहीं रहता है। हमने कहा भाई कोई बात नहीं। तो खैर अब मैंने उससे कहा कि भाई टैक्सी, मैंने जब होटल में पूछा तो कहने लगा एयरपोर्ट तक, जॉली हंट तक 2500 लगे। हमने कहा यार 2500 तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पैसा तो पैसा ही होता है, उसकी कदर भी करनी चाहिए। कोई मुफ्त का थोड़ी कहाँ से कहीं से आया है कि आप उड़ेलते चलो। तो मैंने ऊबर चेक किया, ऊबर में मैंने देखा 1150 रुपये आ रहे थे। तो आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं सुबह ऊपर से सामान नीचे उतारने लगी और उंगली उस पर डालने ही वाली थी कि उबर बुक करूँगी, तभी उस ड्राइवर का फ़ोन आया जो हमें पहले दिन जॉली हंट से लेकर के आया था, और जिसने हमें हयात एजेंसी में, हयात रेजिडेंसी में छोड़ा था। तो उसने कहा क्या हुआ आपका, हो गया बुकिंग, ये हो गया वो। हमने कहा नहीं बुकिंग तो नहीं हुआ अभी, हम उबर का। कहते कोई बात नहीं, एक पैसेंजर हमारी कंपनी का 1 बजे आने का है, गाड़ी तो आएगी वहाँ से। आप ऐसा करिए, आपका जो उबर का पैसा बनता हो आप उसे दे दीजिएगा और आप आराम से आइए। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, मैंने जय जय शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी का किया कि गुरु जी आपकी महिमा का कोई
अंत नहीं। और आपकी महिमा को जानना इतना आसान भी नहीं। आपने हर काम इतना आसान कर दिया, अच्छे से कर दिया कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। और वहाँ से हमने जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट ले रही थी, अच्छा इन दिनों जब मैं, मेरी एक आदत है कि जब भी मैं खाना खाती हूँ या कुछ है तो घर में तो चलिए रोटी वोटी हम अपनी निकाल, लेकिन मैं होटल से रोटी ले लेती हूँ, कुछ ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे चाहिए, रास्ते में कहीं कुछ मिलेगा तो गैया मिलेगी, कुछ मिलेगा हम उसे खिला देंगे। तो उसने मुझे हयात रेजेंसी वाले ने एक बड़ा डिब्बे में खूब सारे मफ़िन्स, ये सारी बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें दी। तो खैर मैं उसको लेके अब चली। तो जो ड्राइवर था वो हमें बीच के रास्ते से, किसी रास्ते से दिया, वहाँ पे रश वगैरह नहीं था, लेकिन गाय खूब मिली हमें। हम एक जगह रुके और उन गायों के बीच में एक गाय ऐसी थी जिसका हम्प था। मतलब केदारनाथ में तो उनका वही है ना। तो जैसे ही मेरी गाड़ी रुकी वो सब आए वहाँ पर, वो 4-5 गाय थी, और मैंने उनको सबको वो खिलाया। तो मुझे बेहद खुशी हुई, सबने खाया भी, अच्छे से खाया। और बड़ा ये हुआ। और उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठ करके एयरपोर्ट की तरफ चली आई। तो गायों को खिलाना, ये करना, वो करना, जो हम नॉर्मल में करते ही थे, तो हमने बराबर वो करते रहे। और जो भी बन पड़ा, जो हो सका वो हमने किया, जो गुरुजी आदेश देते रहे हम करते रहे। और बहुत लगता था कि केदारनाथ बद्रीनाथ में बहुत ठंड होगी, फिर ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। आराम से हम लोग आए गए, सब कुछ हुआ। तो वहाँ से हम बहुत अच्छी तरह से अपनी यात्रा करके आए। हवाई जहाज़ में फिर वापस मुंबई पहुँचे। आते ही हम लोग गुरुजी का शुक्राना करने उनके आश्रम गए। जो दुबई से मेरी एक सहेली आई हुई थी उसको भी मैं फिर से साथ लेके गई। बाकी लोग तो अपने अपने उधर की, क्योंकि उसमें ज़्यादातर कुछ लोग यूएसए के थे, जो मैंने, जिनको मतलब ये था जिनके साथ हमारा ग्रुप था, कुछ इधर के थे, वो लोग और घूम घाम रहे थे। ये मेरे साथ ही मेरे घर पे आई। तो हम गुरुजी के आश्रम भी गए, हमने शुक्राना भी किया। और बहुत, उसने अपने अपने घर के लिए या लोटा भी ब्लेस करवाया। और उसको वहाँ पर जल प्रसाद भी मिला, क्योंकि उसकी बेटी के बच्चे कुछ बीमार बीमार थे, तो उनके लिए वो जल प्रसाद भी बहुत अच्छी तरह से ले गई। तो कुल मिला के कहना चाहिए ये कि सभी चीज़ें इतनी अच्छी तरह से हुई, इतना अच्छा हुआ। और गुरुजी बार बार अच्छे अच्छे अपने मैसेज देते रहते थे, तो उससे और भी उत्साह बढ़ जाता था, उससे और भी उमंग बढ़ जाती थी। तो हमने बहुत प्यार से दर्शन किए, सब कुछ अच्छा। और तब गुरुजी का मैसेज आने लगा कि कुड़िए अब तो सत्संग कर, अब तो शुक्राना मतलब सत्संग करो। तो अब आज मैंने अपनी एक जान पहचान वाली थी वैशाली जी, उनको मैंने बोला, मैंने कहा भैया मुझे संडे को शुक्राना करना है, तो वो सत्संग करना है, तो आप ज़रा। तो कहने लगी मैं तुम्हें कल सुबह फ़ोन करती हूँ। और आज मेरी वो सहेली भी वापस दुबई चली गई। तो मुझे बस मैं इतना ही कहूँगी कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और अनेकों बार मेरा सादर नमन, मेरा मस्तक आपके चरणों में, कि आपने जिस तरह से मेरा एक एक पग पर ख्याल रखा, जिस तरह से आपने मुझे अपने अंग संग में रखा, अपने चरणों में रखा, और पूरे दर्शन कराए। हालांकि कभी कभी मैं सोचती थी कि कहीं गिर ना जाऊं, कहीं कुछ ना हो जाए, ये ना, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत अच्छी तरह से हुआ। और सभी ख्याल भी रखते थे, मतलब पूछते थे अच्छी तरह से। जो हमारा ग्रुप था बहुत अच्छे से हम लोग मतलब खा पी भी रहे थे, ये भी कर रहे थे अच्छी तरह से। और पूरे रास्ते में गुरु जी का महामंत्र भी पढ़ती जा रही थी, बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। तो वहाँ से आई, गुरु जी का एक स्वरूप अपने साथ हमेशा ले जाती हूँ। और पूजा का ले जाती हूँ। और वहाँ मैं दिया रोज़ सुबह शाम भी जलाती थी, बाहर से फूल तोड़ के ले आती थी, वो भी रख देती थी। तो अपनी अपनी जगह पर फिर से मैंने सबको रख दिया। और आज शुक्रवार भी था, तो मैंने कहा चलिए आज मैं गुरुजी का विधिवत शुक्राना भी करूं और अपनी संगत से भी मिलूं जो इसको सुन रहे होंगे। तो मेरा इतना ही कहना है कि गुरुजी पर आप वो जो कहते हैं कि मुझे मानो, मांगो नहीं मानो, वाकई में वो सच है। क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन मैंने देखा, मैंने आस्था मेरी उनके प्रति थी, मेरा हर काम होता चला गया। और कैसे पलक झपकते, क्योंकि दिमाग में मेरे ये आ रहा था कि मैं भैया बूढ़ी हो रही हूँ, टांगे पता नहीं काम कितनी अगले साल साथ देंगी, दर्शन हो जाते तो चले थे, क्योंकि तब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। तो
खैर कर करा के, और एक बड़ी अच्छी सी और बात बताऊं कि मुझे एक ब्रेसलेट मिला था, वो येलो कलर का था। मुझे नहीं पता, जब मैंने पहना तो उसके बाद वो सफ़ेद रंग का सा हो गया। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो पीला था और ये कहाँ से सफ़ेद हो गया। लेकिन वो तो गुरुजी ही उनकी महिमा जाने, हम क्या कह सकते हैं कि वो सफ़ेद क्यों हो गया, कैसे हो गया, किस तरह से हो गया। और कल जब हम लोग शुक्राना करने के लिए गुरु जी के लंगर में गए, वहाँ आश्रम में गए, दर्शन वर्शन करके हमने लंगर खाया, क्योंकि कल मेरी माँ का श्राद्ध था। तो नेचुरली एक ही बार हमें खाना होता है, तो हमने वहाँ खाया। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लंगर करवाया। मैंने उनसे एक रोटी भी मांगी तो उन्होंने वो भी मुझे दी, और वहीं मैंने अपना जो मुझे खाना था वहीं के लंगर खा के मैंने अपना मतलब जो व्रत था उसको पूरा किया। क्योंकि मुझे लगा कि मैं तो, ये भी तो मैं मायके ही आई हूँ, तो अब अलग से कहाँ खाना है। और उससे भी एक बड़ी मज़े की बात कल मैं आपको बताती हूँ कि मेरी माँ को जो बड़ी अच्छी तड़क भड़क अच्छी से अच्छी सब्ज़ी पसंद होती थी, बहुत अच्छा वो करके। तो कल मैंने जब खाना वाना बनाया, ये सब किया हुआ, तो हम लोग सबसे पहले बाहर छत पे पूरी थाली जैसे लगा देते हैं अच्छी तरह से। तो मैंने देखा जो मैंने लाल रंग की खूब अच्छे से जो सब्ज़ी बनाई थी, वो सारे कौवे पहले खा गए, और पनीर वाली भी पनीर खा गए, मटर वहीं थी और चावल भी वहीं थे। तो मुझे लगा कि चलो मेरी माँ के मनपसंद का खाना मैंने रखा और उसने ग्रहण कर लिया। मुझे बेहद खुशी हुई। ये छोटी छोटी करिश्मे, ये छोटी छोटी चीज़ें देख के मन को जो खुशी होती है, उसका अंदाज़ लगाना, उसका महसूस करना बहुत कठिन होता है। वो उसी को महसूस होता है जो महसूस करता है। तो मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि मैं अपनी माँ की सबसे आखिरी संतान हूँ। मैंने हमेशा अपनी माँ का किया है, बाप का भी, सास ससुर सबका किया है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी तरह से हो गया, और मैं वापस वहाँ आई, अपने घर आ गई। अब अपने नॉर्मल फिर से पूजा में शुरुआत हो चुकी है। अब इस महीने मेरा कश्मीर में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है, लिटरेरी प्रोग्राम है, साहित्यिक प्रोग्राम है, जो मैं हर साल करती हूँ। तो बस अब उसकी तैयारी, बस गुरुजी के ही सहारे मैंने छोड़ दिया है, उनको ही करना है। मैं कौन होती हूँ करने वाली। तो मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी, आपको करना है, मेरे साथ रहिएगा और आप ही मेरा सारा काम करा दीजिएगा। तो गुरुजी ही करवाएंगे। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना अंग संग रहने का, मुझे सब जगह इतनी यात्रा कराने का, और मेरे साथ साथ अपने दर्शन बराबर देते रहने का, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को अगले शुक्राना सत्संग के तक के लिए विराम देती हूँ। और मैं आज का ये अपना शुक्राना सत्संग फिर से गुरु जी के महामंत्र से ही समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं बीना बुद्ध, प्रोफेसर बीना बुद्ध की कश्मीर से अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही थी। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका भी, और सारी संगत का, और सभी लोगों का जो इसको सुन रहे हैं, जो इसे पेश करेंगे, सभी का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।